बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। स्विट्जरलैंड में जो मुज़ाकरात होने थे अब वो नहीं हो रहे, मनसूख हो चुके हैं, मौखर हो चुके हैं। जेडी वेंस नहीं जा रहे, अमरीकी सदर नहीं जा रहे, पाकिस्तानी वफ्द नहीं गया, व्हाइट हाउस की जानिब से तस्दीक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप आग बगोला है। जेडी वेंस की जानिब से बड़ी हार्ड स्टेटमेंट्स नेतन्याहू के लिए जारी की गई और कहा गया है कि इसराइल के अंदर इस वक्त जितना भी असलहा मौजूद है वो अमरीका का है, अमरीका मैन्युफैक्चर करता है, अमरीका बनाता है, हम असलहा ले लेंगे। क्योंकि हर बात जंग से नहीं हल होती, हर मसले का हल जो है वो जंग नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि रिजीम चेंज भी इसराइल में हो सकता है। किसकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है? रिजीम चेंज की क्या तैयारियां की जा रही हैं या फिर नहीं? क्योंकि ट्रंप के इख्तिदार के लिए अमरीका के अंदर ट्रंप की गिरती हुई मकबूलियत के पीछे अगर कोई शख्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू को करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ 4 रोज में 2 खरब ईरानी रियाल खरीदे गए हैं। क्या ईरान की मईशत ऊपर चढ़ने वाली है? क्या ईरान की मईशत मजबूत होने वाली है? इसका फायदा होगा या फिर नहीं होगा? तेल की कीमतें नाज़रीन कल के दिन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों बाद बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, लेकिन ये तेल की कीमतें कितनी कम होंगी वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मुज़ाकरात मनसूख होने की असल वजह क्या है, किसकी जानिब से हमले किए गए हैं, इजराइल दोबारा जंगबंदी के खिलाफ वर्जी जो कर रहे हैं वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का बयान एक सामने आया है और उन्होंने कहा कि मैं ये जो एक मुज़ाकरात के लिए नुकात तैयार किए गए थे, ये मुआहिदे के लिए जो एक पेपर तैयार किया गया था, वाज़न्ट एग्री ऑन दिस, लेकिन चूंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी बिना पर मुझे डिसीजन अपना लेना पड़ा, एंड दैट इज व्हाई मैंने अपना डिसीजन लिया। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम झुक चुके हैं या हम उनकी शराइत को तस्लीम करते हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से भी नाज़रीन कुछ डिटेल्स हैं, उन्होंने मजीद क्या कहा और ये मुज़ाकरात मौखर होने में क्या उनकी स्टेटमेंट का कोई किरदार था या फिर नहीं था, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप नया हरमज खुल चुका है, 60 दिन के लिए बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी टोल के तमाम जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी भी इस वक्त जो है वो खत्म हो चुकी है। अमरीकी फौज ने ऐलान कर दिया है वो वापस जा रहे हैं। जितनी भी डिटेल्स है नाज़रीन वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या रद्द-ए-अमल है, वो रद्द-ए-अमल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चले डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि दीगर ममालिक के पास, कतर के पास, सऊदी अरब के पास और दीगर खलीजी ममालिक के पास उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, उनके मिसाइल प्रोग्राम्स मौजूद हैं। तो ईरान से हम ये डिमांड करें कि वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर लिए, थोड़ा सा नाजायज है। इट्स नॉट फेयर एक्चुअली, एंड दैट इज द रीजन हम ये कह रहे हैं कि उनके पास भी है तो ठीक है, वो अपना एटमी जोहरी प्रोग्राम नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो प्रोग्राम है वो जारी और सारी रख सकते हैं, हमें उस पर कोई कंसर्न नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम। इसके साथ साथ नाज़रीन जो अभी मुज़ाकरात मौखर हो चुके हैं, व्हाइट हाउस की जानिब से तस्दीक भी हो चुकी है, स्विट्जरलैंड के अंदर आज होने थे। जेडी वेंस नहीं जा रहे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जा रहे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी डेलीगेशन जो यहां से जा रहा था वो भी अब रुक चुका है। अब ये कहा गया है कि इसकी कोई हतमी डेट नहीं दी गई, लेकिन कुछ एक्शंस हैं जिनकी वजह से मुज़ाकरात मौखर हो चुके हैं। क्या क्या एक्शंस थे? सबसे पहले तो लबनान के ऊपर दोबारा से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए हमले किए गए और 16 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही है। इजरायली फौज की जानिब से जनूबी लबनान पर हमले किए गए और 16 अफराद शहीद हो चुके हैं। इस वक्त ये खबरें मौसूल हो रही हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यह होता है कि जेडी वैंस की जानिब से बड़ी हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और नाजायज रियासत के वजीर आजम को क्या कहा जाता है? उनको यह कहा जाता है कि आपके पास जितना भी असला मौजूद है ये अमरीका का दिया हुआ असला है, आपके पास जितनी भी ताकत इस वक्त मौजूद है ये अमरीका की दी हुई ताकत है, अमेरिका का असला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका के वेपन्स, अमेरिका की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी आपकी। वो जो अमेरिका बहादुर ने हाथ एक रखा हुआ था वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इजराइल के पीछे से हटाता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हर मसले का हल वो जंग नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज इजराइल जो कुछ भी है वो अमेरिका की वजह से, आज नेतन्याहू अगर बचा हुआ है उसके पास इक़्तिदार है तो ये अमेरिका की वजह से है। और फिर एक बड़ा तहलका खेज, एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है मुशाहिद हुसैन की जानिब से, चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सईद, वो ये कहते हैं कि अगर नेतन्याहू ने अमन मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश की तो फिर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल में रिजीम चेंज भी करवा सकते हैं। जनूबी लबनान के ऊपर हमने देखा मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, जंगबंदी का कहा जा रहा है,
ईरान ने यह कहा है कि जंग बंदी को इंप्लीमेंट करवाना हर जगह पर दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि उम्मीद करता हूं कि इजराइल, ईरान, लबनान, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम मुआहिदे पर अमल दरामद करेंगे, तमाम फ्रंट्स पर जंग रुक जाएगी। तमाम फ्रंट्स पर जंग तो रुक गई, नाकाबंदी खत्म हो चुकी है, 60 रोज के लिए आबनाए हरमस खुल चुका है, जहाजों को वापस बुला लिया गया है। लेकिन फिर से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई, और वो किसने की? वो उस नाजायज रियासत ने की, और लबनान के ऊपर हमले किए। 16 अफराद शहीद हुए, मासूम अफराद शहीद हुए जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, उन पर बमबारी की गई। और दैट इज द रीजन अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपने शिकंजे में फंस चुके हैं ये कह के, क्योंकि इजराइल अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा। ये ऑन रिकॉर्ड है बात, आप न्यूज चैनल्स देख लें, हमले किए जा रहे हैं, मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं लबनान पर, जनूबी लबनान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये क्या, ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अब अमेरिका ये सोच रहे कि उनके साथ एक्चुअली क्या किया जाए, क्योंकि ईरान तो मुज़ाकरात चाहता है, अमन चाहता है, लबनान भी चाहता है मुज़ाकरात, लबनान भी अमन चाहता है, लेकिन एक ऐसी नाजायज रियासत है जो कि मुज़ाकरात और अमन नहीं चाहती। तो अब उनका हल एक्चुअली किया जा रहा है, और ये मुशाहिद हुसैन सैयद की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया है कि रिजीम चेंज हो सकता है। तो दैट इज द रीजन मुज़ाकरात मनसूख हो चुके हैं, और मुज़ाकरात मनसूख होने के बाद अब इस वक्त जो है वो सिचुएशन हमें दोबारा से जो है वो कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। कशीदा इसलिए क्योंकि हर फ्रंट पर तो जंग रुक जाएगी, लेकिन जो नाजायज रियासत है वो कभी भी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, कभी भी, मार्क माय वर्ड्स। तो अब देखना ही है कि उनके आपस के बीच में मामला खराब होते हैं, तलख कलामी होती है, वो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। और इसके साथ साथ अब नाज़रीन जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है, वो क्या है? वो ये कहते हैं कि जो मैंने मंजूरी दी, ये सदर पज़ेश्कियान और सुप्रीम नेशनल काउंसिल की इत्तेफाक राय पर इसकी मंजूरी दी। बराह रास्त मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं है कि हम दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। मेरा इख्तिलाफ था इससे, मेरी राय मुख्तलिफ थी इससे, लेकिन पज़ेश्कियान और सुप्रीम नेशनल काउंसिल की इत्तेफाक राय थी। दैट इज द रीजन मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी राय है तो विल गो दैट वे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कौन जीता, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका जीता या ईरान, क्योंकि पूरी दुनिया खुद विटनेस कर रही है कि कौन डट कर खड़ा रहा। अब एक बड़ी, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, बड़ा इस वक्त एक क्रेज देखा जा रहा है। वो क्रेज है ईरानी करेंसी को खरीदने का, ईरानी रियाल को खरीदने का। फायदा होगा आपको या नहीं होगा वो आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन कल के रोज पेट्रोल की कीमतें सस्ती होने का इम्कान करार दिया जा रहा है, और पेट्रोल की कीमतें जो है वो सस्ती होंगी। कुछ कह रहे हैं 30 से 35 रुपए सस्ती होंगी, कुछ कह रहे हैं 300 रुपए फी लीटर तक जो है वो सस्ती होने का इम्कान है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि आप अपनी सारी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो लेवी है, जो टैक्सेस हैं, अगर सबको आप कलेक्टिवली देखें तो पर लीटर, 1 लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपको 140 से 150 रुपए लीटर बनती हैं, क्योंकि वहां पर 15, 20, 25 रुपए मिल रहे हैं। तो पर लीटर 120, 125 रुपए भी अगर हुकूमत रखती है, गवर्नमेंट रखती है, तो दैट इज 150, 160 पर लीटर। तो ये जिस तरीके से 500 रुपए लीटर तक पेट्रोल पहुंचा था, 450, 480, 500, बल्कि इससे भी ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी हो चुकी थी। हाई स्पीड डीजल और उसके साथ जो हाई ऑक्टेन है, कितना महंगा हो चुका था। तो अब ये फर्ज बनता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि इतना बड़ा अगर अवाम पर बोझ डाला था, पेट्रोलियम मसनूआत खत्म नहीं हुई थी, कम नहीं हुई थी, लेकिन बोझ डाला गया था गरीब पर, तो अब उस बोझ को हटाने के लिए, कम करने के लिए उतना ही बड़ा रिलीफ भी मिलना चाहिए। जितना बड़ा बोझ डाला गया था उतना बड़ा रिलीफ भी मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर डिमांडिंग राइट नाउ। तो अब देखना यह है कि इसी तरीके से 20-30 रुपए हुकूमत सिर्फ जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम करके ठरका देती है, या फिर नहीं, पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी की जाती है। 4 दिन में 2 खरब ईरानी रियाल खरीद लिए गए हैं। नाज़रीन, आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर फेक ईरानी रियाल भी बिक रहे हैं, और ये आपको इतना फायदा नहीं देगा। हमारी एक्सपर्ट से बात हुई, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिस्क है, जिसके अंदर 1% चांस है कि आपको फायदा हो। तो 99% आप रिस्क ले रहे हैं ईरानी करेंसी, ईरानी रियाल खरीद कर। बाकी फैसला आपका है,
आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ब्लैक में भी बड़ी इस वक्त जो है वो मनी बड़ी तेजी से फैल रही है पाकिस्तानी मार्केट्स में, सो बी अवेयर ऑफ इट। अब इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।